हाथ जोड़ विनती करूं, धरू चरण पर शीस। बाबा जय गुरुदेव ने दियो नाम बख्शीस। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। कहे कबीर दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। राम किशन से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे या दीन। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर बड़े ही सौभाग्य से हम आप लोगों को मिला है। प्रेमी भाई बहनों, इस जिस्मानी मस्जिद में आप मुर्दा मांस न डालें, आप शाकाहारी हो जाएं। प्रेमी भाई बहनों, कोई भी धर्म ग्रंथ आपको मांस खाने की इजाज़त नहीं देता, तो ठीक उसी प्रकार से हम आप लोगों को चलना चाहिए। हमारे पवित्र चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, किसी जगह मांस खाना नहीं लिखा है। यदि हम आप लोग हिंदू धर्म से हैं तो हम आप लोगों को तो शाकाहारी पहले ही हो जाना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, मांस खाने वालों की पहचान होती है, जैसे कि पंजे उसके नुकीले होते हैं, दांत उसके नुकीले होते हैं और वो चाट के पानी पीता है। प्रेमी भाई बहनों, जिनको परमात्मा ने मांस खाने का आदेश दिया है तो वो खा रहे हैं, उनका अधिकार है। जैसे कुत्ता का मांस खाना अधिकार है, उसको कितना भी कमरम बन के शाकाहारी भोजन दो, आने वाले समय में उसके सामने मांस डाल दोगे तो वो मांस खाएगा, क्योंकि उसका फर्ज ही यही है। परमात्मा ने उसे बनाया ही वही मांस खाने के लिए। तो परमात्मा ने हमें मांस खाने के लिए नहीं बनाया, इसलिए हम आप लोगों को शाकाहारी हो जाना चाहिए। और ये शरीर की जितनी कीमत लगा दो, जितनी इसकी बयान कर दो, उतना कम है, क्योंकि ये शरीर आपको बार बार नहीं मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, इस समाज को सुधारने के लिए सत्संग और कथा और भागवत जो आज संसार में चल रही हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम आप लोगों को सही जगह पे ले जाने का ये प्रोग्राम चलता है। आप आते हो, प्रसाद खाते हो, बहुत से लोग होते हैं, टेंट लगे होते हैं, आप देखते होगे बजे बजे शहरों में, गाँव में लगे रहते हैं। कहते हैं क्या हो रहा है, बोल रहे हैं सत्संग हो रहा है, कोई किसी का हो रहा है, कोई कहते हैं भागवत चल रही है, रामलीला चल रहा है। ये क्या है? ये हमें शिक्षा देने का एक काम करती हैं। परमात्मा ने इस पृथ्वी में, अगर ये दुनिया में मंदिर बने हुए हैं, अगर हम आप लोग जाते हैं, सर झुकाते हैं, अगर उसका लाभ न मिले तो मंदिर क्यों लोग जाएं? तो इंसान तो सोचता ही है कि ऐसी जगह चले जहाँ तसल्ली मिले, जहाँ विश्वास मिले, जहाँ परमात्मा का ज्ञान मिले, जहाँ से हम लोग समझें कि परमात्मा है। यदि वो ऊर्जा है तो कहाँ है, कैसा है? इसी मनुष्य शरीर के अंदर है। प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब कहते हैं कि तिल माही तेल है, चगमग में आग, तेरा साइयाँ तुझ में है, जाग सके तो जाग। अगर परमात्मा को चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, इसी जिस्मानी मस्जिद में इबादत करो, खुदा की इबादत करो, सच्ची इबादत करो। परमात्मा आपको इसी शरीर में मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर छूट जाने के बाद ना ही किसी को परमात्मा मिला है, ना ही भविष्य में किसी को मिल सकता है। जीते जी मिलेगा, इसी शरीर में मिलेगा। लेकिन इंसान अपने आलस के कारण परमात्मा में ना ही वो सत्संग सुनता है, ना ही वो भजन करता है, ना ही वो किसी गुरु खोज करता है। जिसको गुरु भी मिल जाते हैं तो वो भी उनमें शंका पैदा हो जाता है। प्रेमी भाई बहनों, जिस मनुष्य के शंका हो जाती है तो उसका समाधान कर लेना चाहिए, नहीं तो ज्ञान का विनाश होता है। ज्ञान का विनाश होने से बुद्धि भटक जाती है, क्रोध करने से ज्ञान का विनाश होता है, ज्ञान के विनाश होने के कारण बुद्धि भटक जाती है, बुद्धि भटकने के कारण इंसान का पतंग हो जाता है, पतंग माने मर जाता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना।